अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की बायो के तमाम चैप्टर्स के जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो सारे क्वेश्चंस ही इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो इस बार काफ़ी ज़्यादा आएंगे पेपर में, मतलब 25% जो है क्वेश्चन हैं वो कंसेप्चुअल आएंगे। तो उस लिहाज से जो है ये आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या गैस पेपर जो है वो तैयार किया गया है। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यूनिट नंबर जो आपका 10 है उसके क्वेश्चंस आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। तनफ़ुस, सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन की तारीफ करें। एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या मुराद है? लेंटिसेल, स्टोमेटा और एयर स्पेसिस में फ़र्क या इनके अफ़ाल लिखें। लैरिंक्स और फेरिंक्स की तारीफ करें। नेज़ल क्यूटी किसे कहते हैं? वोकल कार्ड क्या है? इसका फेल लिखें। डायाफ्राम और प्लूरल मेम्ब्रेन्स क्या हैं? ग्लॉट्स और एपिग्लॉट्स में फ़र्क लिखें। नाक के अंदर बाल और म्यूक्स क्या काम करते हैं? ट्रेकिया को बयान करें। ब्रोंकाई और ब्रोंकोल्स में फ़र्क लिखें। उसके बाद है एलुलस क्या है? हमारी बोलचाल की आवाज़ कैसे पैदा होती है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में फ़र्क लिखें। दमा क्या है? इसकी अलामात और वजूहात लिखें। और ब्रोंकाइट्स क्या है? इसकी अलामात और वजूहात लिखें। और उसके बाद है एक्यूट ब्रोंकाइट्स और क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स में क्या फ़र्क है? तो ये ब्रोंकाइट्स, इसके अलामात और इकसाम जो है ये लोग में भी आ सकती हैं। उसके बाद है डबल नमूनिया क्या है? वजह बयान करें। नेक्स्ट है नमूनिया क्या है? इसकी वजूहात और अलामात लिखें। नेक्स्ट है एम्फो इफिसीमा क्या है? इसकी वजूहात और अलामात लिखें। स्मोकिंग के सर्कुलेटरी सिस्टम पर क्या असरात होते हैं? या ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, स्मोकिंग से खून गाढ़ा क्यों होता है? उसके बाद है निकोटीन क्या है? माजी में इसका इस्तेमाल लिखें। पैसो स्मोकिंग से क्या मुराद है? ये किस तरह नुकसानदेह है? फेफड़ों कैंसर से क्या मुराद है? इसकी वजूहात लिखें। और स्मोकिंग के दांतों पर 2 असरात लिखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपरेशन क्या है? रात वक्त ये क्यों नहीं होती? होमोस्टेटस की तारीफ करो। एक मिसाल देकर मतलब इसकी तारीफ करनी है। होमोस्टेटस के 2 फ़ायदे लिखने हैं। थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन की तारीफ करें। शबनम और वेजिटेशन में फ़र्क लिखें। पौधे अपने जिस्म से पानी किस तरह खारिज करते हैं? टमाटर के पौधे में कैल्शियम एक्सालेट बतौर मेटाबॉलिक बेकार मादा कैसे खारिज होता है? एक्सक्रेशन और ऑस्मोस की तारीफ करें। ज़ीरो फैट से क्या मुराद है? और ज़ीरो फैट्स में ऑस्मोटिक मुताबिकतें तहरीर करें। हाइड्रोफैट्स पौधों से क्या मुराद है? मिसाल दीजिए। जिल्द का होम्योस्टेटिक किरदार बयान कीजिए। इंसान में होमोस्टेटस के अमल के लिए कौन से आर्गन काम करते हैं? रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला क्या है? हाइलस और रीनल जो पेलूस है वो क्या है? इंसानी गुर्दे की लंबाई और चौड़ाई बयान करें। नेफ्रॉन में बोमीन कैप्सूल का किरदार बयान करें। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, सिलेक्टोरी ऑब्जॉर्प्शन और रेनल ट्यूबल की तारीफ करें। रीनल कॉप्सर के हिस्सों के नाम लिखें। नेफ्रॉन की तारीफ करें। इसके 2 बड़े हिस्सों के नाम लिखें। गुर्दे की पथरी से क्या मुराद है? इसकी वजूहात लिखें। इसका इलाज भी ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शार्ट में भी आ सकता है। डायलिसिस की तारीफ कीजिए। इसकी 2 इकसाम लिखिए। लिथोट्रॉप्सी का ट्रिप्सी का तरीका क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट क्या है? और गुर्दे का विकार होना क्या है? इसकी वजूहात, अलामात और इलाज कैसे किया जा सकता है? उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12, जानदारों में कोऑर्डिनेशन की 2 इकसाम बयान करें। कोऑर्डिनेशन के अहम अज्जा कौन से हैं? मतलब कोऑर्डिनेशन के जो अहम अज्जा हैं इसमें लिखो है स्टूमुलाई या स्टूमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर, इफेक्ट और रिस्पांस। इन सब की आपकी को तारीफ़ें आनी चाहिए और ये कोऑर्डिनेशन के अज्जा होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद यूनिसेलुलर जानदारों में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है? साल्टेटरी इम्पल्सिस से क्या मुराद है? डेंड्राइट्स और एक्जेंस में क्या फ़र्क है? नर्व इम्पल्स और गेंगलियान क्या है? नर्व और इसकी इकसाम, मतलब सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, मिक्स नर्व्स, इनकी भी तारीफ़ें आने चाहिए। उसके बाद न्यूरॉन क्या है? इसकी इकसाम, मतलब इसकी इकसाम भी सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, इनकी आप लोगों को तारीफ़ें आने चाहिए। हैपोकैम्पस क्या है? उसके बाद इम्यून जीन से क्या मुराद है? इसका फेल लिखें। ब्रेन स्टीम किसे कहते हैं? नेक्स्ट है ऑक्सीपिटल लोब और फ्रंटल लोब क्या है? फेल लिखें। मिड ब्रेन के 2 अफ़ाल लिखें। फोर ब्रेन पर नोट लिखें। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर की तारीफ करें और इनका किरदार लिखें। ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। सोमैटिक नर्व सिस्टम से क्या मुराद है? स्पेनल कार्ड के ग्रे मीटर से क्या मुराद है? स्पेनल कार्ड के 2 अहम काम लिखें। रार्स और कॉन्स के अफ़ाल लिखें। इंसानी आँख में ऑप्टिक डिस्क क्या है और इसे ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस क्या है?
और उसके बाद है एक्रोमेगली से क्या मुराद है, एंडोक्राइन सिस्टम की तारीफ़ करें, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मुआवजा करें, ग्वाटर और बोनापन की वजूहत लिखें, हार्मोन की तारीफ़ कीजिए, नीज़ 2 हार्मोन के नाम लिखें, फीडबैक मैकेनिज़्म और पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है, और हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागोन के अफ़आल लिखें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन की तारीफ और मिसाल लिखें, लोकोमोशन और हरकत की तारीफ करें, कार्टेलेज और इसकी इकसाम जो है हाइलियन कार्टेलेज, इलास्टिक कार्टेलेज और फैब्रस कार्टेलेज, इनकी तारीफ या इनका आपस में मुआजना या फ़र्क भी आ सकता है। कॉन्ट्रोसाइट्स क्या है, ऑस्टियोसाइट्स की तारीफ करें, कम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन का मुआजना करें, हड्डी की तारीफ और फेल लिखें, या हड्डी की तारीफ और फेल और इसकी इकसाम लॉन्ग में भी आ सकती हैं। उसके बाद है फ्लेक्सर मसल और इसका एक्सटर्नल मसल में क्या फ़र्क है, स्केलेटल सिस्टम या स्केलेटन से क्या मुराद है, ओरिजिन और इंसर्शन में क्या फ़र्क है, एंटागोनिज्म की तारीफ़ करें, बाई स्पेस और ट्राई स्पेस क्या होते हैं, जॉइंट और इसकी इकसाम मतलब हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो इनकी आपको तारीफ़ें आनी चाहिए मिसालों के साथ। उसके बाद है टेंडेंट्स की बनावट और फेल लिखें, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, टेंडेंट्स और लिगामेंट्स में फ़र्क लिखें, और उसके बाद है ऑस्टियो आर्थराइट्स और ऑस्टियोपोरोसिस में फ़र्क या वजह लिखें, और लास्ट में 13वां चैप्टर का शार्ट क्वेश्चन है, गाउट या इसका जो है गंटीना पर नोट लिखें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 के शार्ट क्वेश्चन, पार्थिनोजेनिस की तारीफ़ करें, रिप्रोडक्शन क्या है, इसकी क्या अहमियत है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, मल्टीपल फिशन की तारीफ़ कीजिए, बडिंग की तारीफ़ कीजिए, कोरलेज में बडिंग कैसे होती है, ये लोगों में पूछा जा सकता है, बडिंग पर नोट लिखें, शहद की मक्खियाँ किस तरह रिप्रोडक्शन करती हैं, फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिशन में फ़र्क लिखें, बाइनरी फिशन पर नोट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, स्पोरेंजियम में स्पोर बनने का अमल तहरीर कीजिए, वेजिटेटिव प्रोडक्शन के 3 तरीके लिखें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 2 नुकसानात लिखें, एंडोस्पोर्स की तारीफ़ और मिसाल दीजिए, सीड डार्मेंसी की क्या अहमियत है, जर्मिनेशन क्या है, इसकी इकसाम मतलब एपीजेल जर्मिनेशन और हाइपोजेल जर्मिनेशन की तारीफ़ करें, ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, क्लोनिंग की तारीफ़ करें, उसके बाद पोलिनेशन की तारीफ़ करें, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन फ़र्क लिखें, तो शार्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है। उसके बाद है डबल फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का अमल पौधों में तहरीर कीजिए, उसके बाद है सुपरमेटो जीनियस, ओवोजीनियस और गमेटोजीनियस से क्या मुराद है, इसमें सुपरमेटोजीनियस और ओवोजीनियस जो है इन पर नोट लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन और इसी की एग्ज़ाम में इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, ये शार्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रोस्टेट और कोपर्स ग्लैंड की तारीफ़ करें, एड्स पर मुख्तसर नोट लिखें, तफसीली नोट लॉन्ग में पूछा जा सकता है, STDs किसका मुखाफिफ है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15, जीनोटाइप फिनोटाइप में फ़र्क लिखें, जीन और अलील में फ़र्क लिखें, क्रोमोसोम और होमोलोगस, क्रोमोसोम से क्या मुराद है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की तारीफ़ करें, सेंट्रल डोगमा और लोकई किसे कहते हैं, न्यूक्लोसोम्स किसे कहते हैं, जेनेटिक्स की तारीफ़ करें, DNA में पाई जाने वाली नाइट्रोजनी बेसिस के नाम लिखें, होमोजैगस और हेट्रोजैगस में क्या फ़र्क है। उसके बाद डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील में फ़र्क लिखें, मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट की तारीफ़ करें, पिंड के मुरब्बा क्या है, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ये शार्ट और लॉन्ग दोनों लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है मेंडल ने अपने तजुर्बात में मटर के पौधे का इस्तेमाल क्यों किया, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस की तारीफ़ कीजिए, ट्रेड किसे कहते हैं, 2 इंसानी ट्रेड की मिसाल दीजिए, तगय्युरात के 2 बड़े ज़राइल लिखें, कोडोमिनेंस और नामुकम्मल डोमिनेंस में फ़र्क लिखें, ब्लड ग्रुप बी की जीनोटाइप लिखें, मुसलसल और गैर मुसलसल तगय्युरात का फ़र्क लिखें, ब्रीड्स और कल्टीवार्स में फ़र्क लिखें, मसनूई और कुदरती चुनाव में फ़र्क लिखें। तो ज़्यादातर 15 चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आता। शार्ट चैप्टर नंबर 16, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर में फ़र्क लिखें, एबायोटिक और बायोटिक अज्जा या फैक्टर में फ़र्क लिखें, इकोलॉजी और स्पीशीज़ की तारीफ़ करें, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फ़र्क लिखें, कार्निवोर्स और हार्बिवोर्स में फ़र्क लिखें, डीकम्पोजर से क्या मुराद है मिसाल दें, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में फ़र्क लिखें, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर में फ़र्क लिखें, इकोलॉजिकल पैरामाइड्स क्या हैं, इसकी इकसाम,
मतलब पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ मास से क्या मुराद है? फूड चेन और फूड वेब की तारीफ करें। नीज एक सादा फूड चेन जो है वो बनाएं। ट्रॉफिक लेवल की तारीफ करें। बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल से क्या मुराद है? एसिमिलेशन, डीनाइट्रिफिकेशन की तारीफ करें। शिकार या प्रेडिशन क्या है? एक मिसाल दीजिए। इंट्रास्पेसिफिक तामुलात और इंट्रास्पेसिफिक तामुलात मतलब कंपटीशन में फ़र्क लिखें। कंपटीशन क्या है? इसकी इकसाम कौन सी हैं? ये ऊपर जो दी हुई हैं ये उसकी इकसाम है कंपटीशन की। सक्कर फिश और शार्क का बाहमी ताल्लुक़ लिखें। पैरासाइटिज्म से क्या मुराद है? दो पैरासिटिज्म के नाम लिखें। सिम्बियोसिस, म्यूचुअलिज्म और कॉमर्शियलिज्म में फ़र्क लिखें। एको पैरासाइट और एंडो पैरासाइट में फ़र्क लिखें। R3 से क्या मुराद है? तेज़ाबी बारिश क्या होती है? इसके दो नुकसानात लिखें। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग बयान करें। स्मोक कैसे बनती है? इसके दो असरात लिखें। काबिल तजदीद और नाकाबिल तजदीद वसाइल को बयान करें। माहौल दोस्त ईंधन से क्या मुराद है? डेंगू फीवर की मुख्तसर वजाहत करें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ करें और कदीम बायोटेक्नोलॉजी की मिसाल दें। फर्मेंटेशन की तारीफ, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है? ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी। ग्लाइकोलाइसिस की तारीफ करें और इसके एक प्रोडक्ट का नाम लिखें। मुसलसल वक्फों से फर्मेंटेशन में क्या फ़र्क है? लॉन्ग में पूछा जा सकता है। फर्मेंटेशन के सनती या तजारती और डेयरी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल लिखें। ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल और फार्मिक एसिड की इस्तेमाल लिखें। ग्लिसरॉल की इस्तेमाल लिखें। पनीर या चीज़ कैसे बनता है? फर्मेंटर्स की तारीफ करें और उसके फ़ायदे 2 या 4 फ़ायदे लिखें। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, DNA से क्या मुराद है? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इस पर काम कब से शुरू हुआ? जेनेटिक इंजीनियरिंग के दो मकासद लिखें। जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह माहौल के लिए मदद करती है? मिसाल दें। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से मोस्टली जो है वो पूछा जाता है। इसके मकासद, फ़वाइद या कारनामे या मराहिल। जीन थेरेपी से क्या मुराद है? मिसाल दें। एंडोन्यूक्लियोइज और लाइगेज क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के दो मराहिल लिखें। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर क्या काम करते हैं? थाइमोसिन हार्मोन और यूक्राइन एंजाइम का इस्तेमाल लिखें। सिंगल प्रोटीन से क्या मुराद है? इसको कैसे तैयार किया जाता है? सिंगल प्रोटीन के क्या फ़वाइद हैं? नेक्स्ट चैप्टर नंबर 18 ड्रग और फार्मास्यूटिकल। ड्रग में क्या फ़र्क है? फार्माकोलॉजी और फार्मेसी की तारीफ़ करें। तलीफ़ी अद्वियात क्या होती हैं? मिनरल से हासिल होने वाली दो अद्वियात के नाम लिखें। और सेफलोस्पोर्स और हेलोसोजीन्स पर मुख्तसर नोट लिखें। उसके बाद एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक में फ़र्क लिखें। जानवरों से किस किस्म की अद्वियात हासिल की जाती है? आयोडीन टिंक्चर क्या है? इसका इस्तेमाल लिखें। सोशल स्टिग्मा का क्या मतलब है? नार्कोटिक्स पर मुख्तसर नोट लिखें। सेडेटिव्स क्या है? मिसाल दीजिए। वहमा या फ्रेब तस्वर से क्या मुराद है? मेरिजुआना क्या है? मेरिजुआना क्या है? इसका बड़ासा लिखें। मार्फिन और कोडीन की वजाहत करें। नशावर अद्वियात क्या है? एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्ट्स में फ़र्क लिखें। एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोटिक स्टैटिक एंटीबायोटिक्स की वजाहत करें। टेट्रासाइक्ल्स क्या है? मिसाल दें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में फ़र्क लिखें। वैक्सीन की तारीफ करें। एंटीजीन्स और एंटीबॉडीज़ में फ़र्क लिखें। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की वजह शोहरत क्या है? तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के तमाम चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छी तरह करें। इंशाल्लाह आपका 100% पेपर जो यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।